हेलो एवरीवन। आज है 15 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति समय सीमा विवाद, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक को जो है कितने समय तक रखा जा सकता है, उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है समय सीमा को लेकर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और जो स्कारबोरो शोल है उसका क्या महत्व है और क्या प्रभाव है, चीन जो है उसको लेकर क्या प्रक्रियाएं कर रहा है, या फिर उनके बीच में किन किन देशों को जो है लेकर विवाद है, उसके बारे में बात करेंगे। और भारत की जो नौसेना है उसके अंदर एक नई पनडुब्बी रोधी जो जहाज़ है उसको शामिल किया गया है। तो इसको क्यों शामिल किया गया है या फिर इसके क्या क्या प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे, इन सब के बारे में जो है आज हमारी न्यूज़ रहेंगी। तो आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ रहेगी एससी एंड प्रेसिडेंट्स जो रेफरेंस है उसको लेकर आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी। तो जानते हैं कि जो न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा कोई भी विधेयक को जो है कितने समय तक जो वीटो पावर होती है उसके अंदर जो है रखा जा सकता है, तो उसको लेकर जो है कई दिनों से विवाद चल रहा है। तो उसको लेकर बातचीत जो है वो रहेगी। 5 न्यायाधीश की जो पीठ है उन्होंने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ में अपनी राय को जो है वो सुरक्षित रखते हुए कहा है कि क्या जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनके द्वारा जो विधेयक हैं उनको मंजूरी देने के लिए जो समय सीमा है उसका निर्धारण कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ये सवाल उठाए गए हैं अनुच्छेद 143 के तहत कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है उनके जो विधेयक हैं उनको की जो समय सीमा है, यानी कि जो वीटो पावर के तहत वह कितने समय तक अपने पास रखते हैं, उनको लेकर समय सीमा जो निर्धारण है क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो इसका जो ट्रिगर पॉइंट है, यानी कि अप्रैल में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे उनके द्वारा 10 विधेयकों का जो विलंबन है वो असंवैधानिक था। अनुच्छेद जो 142 है उसके तहत प्रयोग करते हुए न्यायालय ने जो है यह सुनिश्चित किया था कि विधेयक को जो है प्रभावी हों तथा जो राज्यपाल हैं या तो राष्ट्रपति के पास विधेयक को पहुंचाए या फिर समयबद्ध कार्रवाई को जो है वो संकेत करें। तो जो संवैधानिक योजनाएं हैं जैसे कि जो अनुच्छेद 200 है उसके तहत राज्यपाल जो है किसी विधेयक को एक बार स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेज सकता है। इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी जो है वो कर सकता है। यानी कि राज्यपाल को अनुच्छेद जो 200 है उसके तहत क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं कि अगर उसके पास कोई विधेयक आता है मंजूरी के लिए, स्वीकृति के लिए, तो वो क्या कर सकता है कि या तो अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर जो है उसे अपने पास रख सकता है, या दूसरा कि वह जो है उसे वापस जो है पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, या फिर उसे जो है आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। दूसरा, यदि उसे पुनर्पारित किया जाता है तो राज्यपाल बाध्य हो जाता है उसे मानने के लिए। तो जो अनुच्छेद 201 है वो क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी स्वीकृति जो है वो दे सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, लेकिन यह जो है कोई स्पष्ट समय सीमा जो है इसके ऊपर नहीं लगाई गई है। अनुच्छेद जो 143 है वह राष्ट्रपति की जो सार्वजनिक महत्व है उसके जो पर्सन जो हैं उठाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा भी जो है सवाल उठाए गए थे। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह होती है वह राय जो है ले सकती है। और जो अनुच्छेद 142 है वह सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्ण न्याय शक्ति है उसके बारे में जो है वो बताता है। तो राज्यों के द्वारा जो है इस न्यूज़ पे इस बात पर जो है क्या क्या तर्क दिए गई। तो जो अनिश्चितकालीन विलंब जो है वो संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है। और जो पॉकेट वीटो है उसकी अनुमति दें जितनी जल्दी हो सके,
का अर्थ है कि उचित समय। और राज्यपाल का जो संकीर्ण है, पाठ आधारित जो विवेकाधिकार है, उसको छोड़कर जो है मंत्रिपरिषद की जो सलाह है या फिर जो सलाह है उससे बाध्य जो है वो होता है। तो जो अनुच्छेद 143 है उसके माध्यम से केंद्र का कदम अप्रैल का जो फैसला था उसके पिछले दस्तावेज जो दरवाजे हैं उनसे भी समीक्षा है और इससे जो है राज्य के जो भी निर्णय हैं उनको कमज़ोर करने का जोखिम भी जो है वो शामिल है। तो केंद्र ने जो है अपने क्या क्या तर्क दिए हैं, कठोर सीमा जो समय है उस समय सीमा को तय करना न्यायिक जो अतिक्रमण है वह माना जा रहा है, यानी कि केंद्र के द्वारा कहा जा रहा है, तथा जो संविधान है उसको पुनः लिखने का जो है वो समान है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो इस समय सीमा का तय करना जो है न्याय का जो है अतिक्रमण है, या फिर जो संविधान को दोबारा लिखने के समान ही जो है इसे माना जाएगा। और जो संविधान सभा है उसने प्रस्तावित जो निश्चित सीमाएं हैं उनको हटा दिया है, तथा जो लचीले वाक्यांश हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसको बरकरार जो है वो रखा जाए। यानी कि उसके स्थान पर जो है पहले कहा गया था कि 3 महीनों के अंदर जो है इसको जो है भेजना होगा, या तो वापस भेज दें या फिर अपने पास रखें या फिर जो है पुनर्विचार के लिए भेजें। तो इस प्रकार से जो समय सीमा तय की गई थी उसको लेकर जो है अब यह वाक्य जो है कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उसको बरकरार जो है वो रखा जाए। तो जो राज्यपाल हैं वह राज्य स्तरीय जो जातियां हैं, यानी कि जो जातियां हो रही हैं उनके विरुद्ध जांच के लिए रूप में जो है कार्य भी जो है वो कर सकता है राज्यपाल। और राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षण है वह एक संवैधानिक सुरक्षा है, यानी कि जो राष्ट्रपति का आरक्षण है उसके बारे में संविधान के अंदर जो है हमें जिक्र देखने को मिलता है। ऐतिहासिक जो अभ्यास है उससे हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रपति जो हैं आमतौर पर कुछ सप्ताह के भीतर ही जो कार्रवाई हैं वो करते हैं, इसलिए जो न्यायिक समय सीमा है उसको जो है कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके समक्ष भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि क्या न्यायालय को न्यायिक रूप से जो संवैधानिक पदाधिकार हैं उनके लिए समय सीमा को लागू करने का अधिकार है, जहां पर जो ये पाठ है वो मौन रखा गया है। तो गवर्नर के जो विवेकाधिकार हैं, यानी कि ये जो गवर्नर है उसके जितने भी अधिकार हैं उनका दायरा जो है बनाम जो कैबिनेट है उसकी सलाह पर ही जो है वो तय किया जाता है। तो इसके महत्व जो हैं वो क्या क्या हैं? जो संघीय संतुलन है उसकी विधायी दक्षता और जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है उसको प्रभावित करता है। लंबे समय तक रोके रखने से जो राज्य है वह कानून निर्माण में बाधा उत्पन्न जो है वो होती है, जिससे कि वहाँ की जो सख्त समय सीमा है वह वैध जांच में बाधा उत्पन्न जो है वो कर सकती हैं। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, व्हाट इज़ दी स्कारबोर्न सोल एंड व्हाट इज़ चाइना प्लानिंग देयर, यानी कि जो साइबर सोल है वह क्या है और चाइना इसको लेकर जो है वो क्या प्लानिंग कर रहा है। तो जो स्कारबोरो सोल है उसकी अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में जाने तो जो ये स्कारबोल सोल है यह दक्षिणी जो चीन सागर है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये एक विवादित क्षेत्र है क्योंकि जो यह हमेशा जो है चाइना, ताइवान या फिर जो इंडोनेशिया है, हाँ उसके फिलिस्तीन जो है उसके बीच में जो है यह लंबे समय से जो है विवादित क्षेत्र रहा है, क्योंकि जो फिलिस्तीन है वह कहता है कि यह इलाका उसका है और जो चीन जो है उस पर चीन के द्वारा कब्जा किया गया है। तो जो ये स्थान है यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है और जो फिलीपींस है उसका जो लुजोन द्वीप है उससे यह लगभग 220 किलोमीटर का जो एरिया है, यानी कि 137 मील के करीब पश्चिम में, और चीन के हैनान जो द्वीप है उससे लगभग 870 जो किलोमीटर की यानी कि 540 मील जो है वो दूर है, और यह जो है दक्षिण पूर्व का जो इलाका है उसके अंदर स्थित है। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो जो स्कारबोरो सोल है यह एक त्रिकोणमितीय आकार का मूंगा चट्टान का एरिया है जो कि लगभग जो है
150 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और अगर इसके विवादित स्थिति के बारे में जानें तो जो स्कारबोरो शोल है यह चीन, फिलिस्तीन या फिर कुछ हद तक जो ताइवान है उसके बीच में क्षेत्रीय विवाद का कारण जो है वो बना हुआ है। जो ये एरिया है वह स्ट्रेपले का जो द्वीप समूह है उसके अंदर से जो है, और जो पैरोसेल द्वीप समूह है उसके साथ में जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें अपनी जो रणनीतिक या फिर जो आर्थिक महत्व है उसका केंद्र है, क्योंकि यह मछली पकड़ने और वहाँ पर जो तेल गैस है उसके संभावित भंडार जो हैं वो मौजूद हैं। और यह चीन के इलाके में होने के कारण यानी कि चीन पर इसका कब्जा होने के कारण जो है जो फिलिस्तीन के मछुआरे हैं वह जो है कुछ एरिया तक ही मछली पकड़ने को जो है वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ जो हैं उसके बहुत ही संभावित भंडार हैं। और जो स्कारबोरो शोल है उस पर चीन जो है वो क्या क्या योजनाएं जो है वो बना रहा है। तो चीन जो है स्कारबोरो जो शोल है उसमें एक जो राष्ट्रीय प्रकृति आरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना को जो है वो बना रहा है। फिलिस्तीन ने जो है इसका विरोध किया है, क्योंकि इसे एक विवादित क्षेत्र पर जो नियंत्रण कड़ा करने के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। और जो 2012 के अंदर की बात करें तो गतिरोध के बाद चीन ने जो तट रक्षक है और जो कथित समुद्री मिलिशिया तैनात करके जो प्रभावी नियंत्रण है उसको हासिल किया था। और जो पीसीए है 2016 के अंदर उसने कई मुद्दों पर मनीला का समर्थन किया। मनीला जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी है और कहा कि चीन की जो नाकाबंदी है उसने अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन किया है, लेकिन इसने शोल पर जो संप्रभुता है उसका फैसला जो है वो नहीं किया। तो जो चीन है वो क्या योजना बना रहा है, जो लैगून है उसके मुख्य प्रवेश द्वार के पास में ही यह उत्तर पूर्वी जो भाग है उससे 3524 हेक्टेयर का जो प्रवाल रिजर्व है वहाँ तक ये फैला हुआ है। मनीला का जो प्रवेश है उस पर भी जो है प्रतिबंध है। पर्यावरणीय जो क्षति है तथा जो भविष्य में जितने भी कृत्रिम द्वीप हैं उनकी ओर कदम बढ़ने का डर है, जैसा कि जो अन्य स्टेपली जो रिफ्स हैं उनके अंदर भी देखा गया है। तो जो ये संघर्ष है इसका जोखिम जो है वो क्यों बढ़ा हुआ है। चीनी तट रक्षक या फिर जो फिलिस्तीनी जहाज हैं या फिर जो विमान हैं उनके बीच में लगातार जो खतरनाक युद्ध अभ्यास भी जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसके निवारक के लिए 1951 में अमेरिका फिलिस्तीन जो पारस्परिक रक्षा संधि हुई थी, जो कि अब दक्षिण चीन सागर में कहीं भी हमलों पर लागू होती है। दोनों पक्ष जो हैं वो संभवतः है खुले युद्ध से बचेंगे, लेकिन तनाव अभी भी जो है वो बना हुआ है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, नौसेना को पनडुब्बी रोधी जहाज मिला। यानी कि भारतीय जो नौसेना है उसके अंदर एक नई पनडुब्बी रोधी जो युद्ध है यानी कि जो INS जो अनुरोध है उसको शामिल किया गया है। यह एंटी सबमरीन जो बायोस्फीयर है शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का दूसरा जहाज है, जो कि गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और 14 सितंबर 2025 के दिन जो है नौसेना के बड़े बेड़े के अंदर इसे शामिल किया गया है। यह जहाज हिंद महासागर के अंदर जो पनडुब्बी रोधी क्षमताएं हैं और जो तटीय निगरानी है उसको मजबूत करेगा। खासकर जो चीन है उसकी बढ़ती जितनी भी गतिविधियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। और जो जहाज है अगर उसकी विशेषताओं के बारे में जानें तो इसकी लंबाई जो है वो लगभग 77 मीटर है और यह डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणाली से संचालित है। यह भारतीय नौसेना के सबसे बड़े जो युद्धपोत हैं उनमें से एक माना जा रहा है। और जो हथियार प्रणाली है इसकी अगर उसके बारे में जानें तो अत्याधुनिक हल्के टारपीड हैं इसके अंदर, और स्वदेशी जो पनडुब्बी रोधी रॉकेट हैं और जो कॉम्बैट मैनेजमेंट है उसके सिस्टम से इसको लॉन्च किया गया है। और इसका स्वदेशीकरण जो है 75% से अधिक जो स्वदेशी घटक हैं उनका उपयोग यानी कि इसे बनाने में
उनका उपयोग किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसका हिस्सा इसे माना जाता है। यह लक्षद्वीप जो समूह है उसके अंथ्रोथ जो द्वीप है उसके नाम पर रखा गया है। जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा का यह प्रतीक है। और इसके उद्देश्य को देखें तो जो उथला जल है उन क्षेत्रों में पनडुब्बी का शिकार, तटीय सुरक्षा और जो लंबी दूरी है उसके अभियानों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह श्रृंखला जो है 16 जहाज़ों में से दूसरा है। पहला जहाज़ जो INS अर्नाला था उसको जून 2025 में ही जो है वो नौसेना के अंदर जो है वो शामिल किया जा चुका है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।